हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 15 से 16 साल की लड़कियों के लिए फुल बाजू गोल गले की स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 4 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू में हमें कितने फंदे लेने हैं, फंदे कैसे बढ़ाने हैं, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, इसकी घटाई कैसे करनी है और इस स्वेटर की सिलाई कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू मैंने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब इसकी जो दूसरी बाजू है उसकी भी लेंथ मैंने देखिए, जहाँ से बाजू में हमने ये वाली घटाई की है यहाँ तक की लेंथ पूरी कर ली है। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसमें यहाँ पर मैंने 42 फंदे लिए हैं और फंदे यहाँ पर मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से आप इसमें फंदे डालिए ताकि ये जो यहाँ पर किनारी होती है ये टाइट ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट बने। तो 42 फंदे डालने के बाद 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का इसमें मैंने ये बॉर्डर बनाया है। तो आप इस तरह से सेम जैसे बॉर्डर हमने यहाँ नीचे बनाया है वैसे ही बाजू में बना लिया है। तो बाजू के बॉर्डर की जो लेंथ है वो ये देखिएगा, मैंने लगभग 2.5 इंच बनाकर कंप्लीट की है। तो बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 फंदे बढ़ाए हैं, एक यहाँ कोने पर, एक बीच में और एक यहाँ पर। फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पर हमारे पास 45 फंदे हो गए हैं। अब देखिए, ये जो हमने इसमें डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन के लिए आप इसका पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में इस डिजाइन को मैंने सिखाया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये डिजाइन बुनना नहीं बताऊंगी, तो डिजाइन के लिए आप इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो ये डिजाइन 12 के मल्टीपल से सेट होता है। तो हमारे पास थे यहाँ पर 45 फंदे। तो 45 फंदे में से देखिए, यहाँ पर मैंने 2 उल्टे 2 सीधे फिर 2 उल्टे, तो 6 फंदे ऐसे बुनने के बाद 9 फंदे का ये डिजाइन बनाया। फिर 3 फंदे का हमने यहाँ पर जो गैप रखा इस डिजाइन में, जैसे कि मैंने बुनना बताया हुआ है, वो हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 12 फंदे हो गए। फिर 9 फंदे का डिजाइन, फिर 3 फंदे, फिर 12 फंदे का डिजाइन। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे किए हुए हैं, तो इधर भी हमने 2 ही फंदे उल्टे किए हैं, फिर 2 सीधे और 2 उल्टे। इस तरह से 6 फंदे हमारे इधर ही आ जाएंगे और 6 फंदे इधर आ जाएंगे और 33 फंदे पर हमने ये डिजाइन बीच में सेट किया है। अब देखिए, हमने लास्ट तक ये 3 ही डिजाइन इसमें रखे हुए हैं और बाकी जो हमारे फंदे बढ़ाए हैं उसमें हमने वही 2 उल्टे 2 सीधे आगे एडजस्ट करते चले गए हैं। फिर इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ बुनी, उसके बाद एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से इसमें मैंने बढ़ा दिया। फिर से 4 सिलाइयाँ बनाई और 5वीं सिलाई पर एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ा दिया। तो पहले यहाँ पर 2 उल्टे थे, तो 2 फंदे जब बढ़ चुके हैं तो इधर वाले 2 सीधे हो गए, फिर 2 उल्टे 2 सीधे, यानी इधर के फिर हमारे 8 फंदे हो गए। आगे हमने ऐसे ही करते जाना है। 4 सिलाइयाँ बुननी है, 5वीं सिलाई पर एक फंदा यहाँ से बढ़ा देना है, एक यहाँ से बढ़ा देना है। फिर से वही 4 सिलाइयाँ बुन लेनी है, एक फंदा यहाँ से बढ़ा देना है और एक यहाँ से। तो यानी 2-2 फंदे दोनों साइड से बढ़ चुके हैं। तो फिर हमने देखना है, अगर यहाँ पर लास्ट के 2 सीधे थे तो नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे बढ़ गए वो उल्टे हो जाएंगे। तो ठीक इस तरह से करते हुए देखिए, जो बाजू है हमारी बिल्कुल स्ट्रेचेबल बाजू बनी है। इसमें बाजू में फिटिंग भी अच्छी आती है और इसकी लुक भी अच्छी आती है। नहीं तो फिर हमें इस तरह से डिजाइन सेट करने में साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने लास्ट तक ये 3 ही डिजाइन बनाए हैं। जो फंदे हमारे बढ़ते चले गए वो हमने साइड से ऐसे 2 उल्टे 2 सीधे बना लिए हैं। तो हमने 42 फंदे डाले, फिर 3 बढ़ाए, तो 45 से डिजाइन को एडजस्ट किया। फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक हमारे 89 फंदे हो गए हैं। तो आप इसमें 89 से 93 तक फंदे बना सकती हैं, इससे ज़्यादा फंदे की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मेरे यहाँ पर 89 फंदे हैं। तो जो हमने आर्म होल की कटिंग की है, ये वाली जो बाजू के अंदर, तो वहाँ तक की जो लेंथ बनाई है, पहले तो मैं आपको इंची टेप से नाप कर दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको ये डिजाइन गिन के बता दूँगी। तो ये देखिएगा, यहाँ से
और यहाँ तक जो बाजू की लेंथ है वो 19 इंच हमने बनाई हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है कटिंग से पहले की वो 19 इंच इसकी लेंथ बनाई है। अब आइए मैं आपको डिजाइन गिन के बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये देखिए 20 21 डिजाइन यहाँ पर मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। और 22वें डिजाइन की ये उल्टी साइड से इसकी दूसरी सिलाई है जो कि मैंने यहाँ तक आधी बुनी हुई है और इतनी बची हुई है। तो 22वें डिजाइन की इस दूसरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जो इसकी तीसरी सिलाई आएगी उस पर हम इसकी घटाई करेंगे। तो आप इसी तरह से इसमें फंदे लेकर फंदे बढ़ा दीजिए और आप इसमें या तो इंची टेप से नाप कर इसकी 19 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए, या फिर अगर आपको ये डिजाइन गिनने हो तो बॉर्डर के बाद आप इस तरह से ये डिजाइन बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 22वें डिजाइन की 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं और तीसरी सिलाई यहाँ से इसकी शुरू होती है। तो अब हम यहाँ से बाजू की ये वाली घटाई करेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। तो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में 5 फंदे की घटाई की है। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदे हो गए। ये देखिए 3 4 और ये 5। तो यहाँ से हमने 5 फंदे कम कर दिए हैं। अब आगे जो फंदे हमारे जैसे बने हुए हैं हम वैसे ही इनको बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 5 फंदे की कटिंग हमने यहाँ से की है तो 5 ही फंदे की कटिंग अब हम यहाँ से करेंगे। और जब देखिए 2 उल्टे 2 सीधे हमारे पास इस तरह से होते हैं तो डिजाइन को सेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम 5 ही फंदे यहाँ से घटाएंगे। तो 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे, फिर इसके साथ 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए 2 फंदे हो गए और ये 3 4 और ये 5। फिर इस सिलाई को भी हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से इसमें मैंने 5-5 फंदे की कटिंग कर दी है। अब इसमें हम दोनों साइड से 3 फंदे की कटिंग यहाँ से करेंगे और 3 फंदे की यहाँ से करेंगे। उसके बाद फिर से 3 फंदे की कटिंग यहाँ से करेंगे और 3 फंदे की कटिंग यहाँ से करेंगे। तो अब मैं 2 बार 3-3 फंदे की कटिंग इसमें कर लेती हूँ। बिल्कुल यही सेम तरीका है। 3 फंदे हमने इस साइड से बाइंड ऑफ कर देने हैं, आगे अपने डिजाइन के अनुसार इसको बुन लेना है। तो 2 बार दोनों साइड से 3-3 फंदे की मैं घटाई इसमें कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से 5 3 3 5 3 और 3 की कटिंग इसमें हो गई है। अब इसमें हम 3 बार 2-2 फंदे घटाएंगे, फिर 3 बार 1-1 फंदा घटाएंगे और उसके बाद जो फंदे बचेंगे उनको हम इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं अब इसमें 3 बार 2-2 फंदे, फिर 3 बार 1-1 फंदा घटाकर ये जो फंदे बचेंगे इनको बाइंड ऑफ करेंगे। और बाइंड ऑफ करते टाइम ये अपने ध्यान रखना, यहाँ से ज़्यादा टाइट फंदे बाइंड ऑफ नहीं करने हैं। बिल्कुल लूज हाथ से फंदे बाइंड ऑफ कीजिए ताकि ये जो किनारी है ये यहाँ से बिल्कुल सॉफ्ट बने। और जब इसको हम इसकी आर्म होल में सिलाई करें तो ये किनारी शोल्डर पर चुभे ना। तो मैं इसको अब बाइंड ऑफ करके फिर आपको इसकी सिलाई करना बता देती हूँ। तो फिर से बता रही हूँ 5 3 3, फिर 3 बार 2-2 फंदे घटाने हैं, फिर 3 बार 1-1 फंदा घटाकर सारे फंदे लूज हाथ से बाइंड ऑफ कर देने हैं। तो मैं इनको एक बार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों बाजू इसकी कंप्लीट हो गई हैं और घटाई करने के बाद मैंने जो फंदे बचे उनको बाइंड ऑफ कर दिया है। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए पहले हम इसकी बाजू की सिलाई कर लेते हैं क्योंकि साइडों की सिलाई फिर हमें बिल्कुल सेम तरीके से करनी है। तो यहाँ पर जो धागा था पहले मैंने उसी को सुई में डाल लिया है और यहाँ से इसका एक जॉइंट लगाने के बाद
इतना जो बॉर्डर है इस बॉर्डर की हम बारीक सिलाई करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से करनी है, ऐसे लेंगे और इस साइड से भी हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और ऐसे करके खींच देंगे, फिर ऐसे लेंगे और ऐसे करके सील देंगे। तो ये इतनी सिलाई तो हमने इसी तरीके से करनी है। ये देखिए यहाँ तक कि हमने इस तरीके से बिल्कुल बारीक सिलाई करनी है। आप इस साइड से भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इसमें, बिल्कुल भी ना इस साइड से नज़र आएगा ना इस साइड से। अब यहाँ तक सीलने के बाद अब आगे देखिए, क्योंकि आगे हमने इसमें फंदे बढ़ाए होते हैं तो बाजू में फिनिशिंग आनी चाहिए। तो इसको ऐसे लेना है और ये देखिए ऐसे सुई डालेंगे और इसके जैसे हमने यहाँ से सुई डाली है, अब ऐसे करके इसको हम इस साइड पर निकाल देंगे। और ज़्यादा हमने मोटी सिलाई यहाँ भी नहीं लगानी है, एक एक फंदा जो दोनों साइड पर स्टिच होता है इतना ही हमने इसमें ये पार्ट दबा देना है। अब जहाँ से सुई निकली है उसके बैक साइड से ऐसे डाल लेंगे और जहाँ पर ये धागा निकला हुआ है इससे थोड़ा सा आगे की तरफ हम सुई को ऐसे निकाल देंगे। तो ऐसे करके हम इसकी सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छी इसमें फिनिशिंग आएगी। फिर से देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ से जैसे हमारा ये धागा आगे निकला, इसके बैक साइड से हम ऐसे सुई डालेंगे और फिर ऐसे करके निकाल देंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ धागा है, इसके बैक साइड से जो पीछे की तरफ है यहाँ से सुई डालेंगे और अब इसके अगले हिस्से पर हम ऐसे सुई को निकाल देंगे। अब ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक की सिलाई करनी है। फिर दूसरी बाजू की भी बिल्कुल सेम सिलाई हो जाएगी और इसको उल्टा करने के बाद फिर ये दोनों साइड की हम यहाँ तक की इसकी सिलाई इसी तरीके से करेंगे। फिर इसमें हम बाद में बाजू अटैच करेंगे। तो आप ये दोनों पार्ट और ये दोनों बाजू बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ तक सील लेना। तो मैं एक बार इनकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर इसमें आर्म होल में बाजू अटैच करना बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बाजू की हमने सिलाई कर ली है और इसमें भी मैंने दोनों साइड की सिलाई करके और एक बाजू को इसमें मैंने अटैच कर दिया है। अब दूसरी बाजू को मैं आपको अटैच करना बताती हूँ कि हम इसमें बाजू कैसे लगाएंगे जिससे इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इस तरह से सारे पार्ट सील लेने हैं और ये जो स्वेटर है इसको उल्टा रखना है, जो बाजू है उसको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद ये देखिए आर्म होल में हम इसको ऐसे डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छे से इसमें सेट कर देंगे। ये देखिएगा, एक तो जैसे आप यहाँ से सिलाई करो तो एक छोटा सा धागा यहाँ पर ज़रूर छोड़ दीजिएगा और एक धागा हमारा यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो इन दोनों की नोट लगा दीजिएगा। क्या होता है नोट लगाने से कि ये जो सिलाई होती है और बाजू की सिलाई ये बिल्कुल अच्छे से इसमें अटैच हो जाएगी। अगर थोड़ी सी भी इधर या इधर हो जाती है तो फिर बाजू पहनते टाइम घूम जाती है, जो फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इन दोनों को हमने यहाँ से नोट लगाकर जॉइंट कर दिया है, तो यहाँ से ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। और अब इसकी हम देखिए ऐसे इसके अंदर सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद देखिए एक तरीका तो ये है, जैसे ये बाजू ये जितने फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे इन दोनों का ऐसे पकड़ के ये बीच वाला हिस्सा ले लीजिएगा और यहाँ से देखिए शोल्डर का जो जॉइंट है इस हिस्से पर लेकर आप यहाँ पर कोई भी सेफ्टी पिन ले लीजिए या कोई और मार्क ले लीजिएगा और इन दोनों को यहाँ पर ऐसे मिलाकर और छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें ये ऊपर नीचे नहीं होगा, बिल्कुल बीच का जो हिस्सा है वो यहाँ शोल्डर से जॉइंट हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ से हम इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। तो एक या दो टांका तो आप देखिए इस तरीके से यहाँ बीच वाले हिस्से पर लगा दीजिए ताकि सिलाई से और जो बाजू की सिलाई है वो अच्छे से अटैच हो जाए, हिले ना। अब हम इस सुई को ऐसे डाल लेंगे और आगे इसको ऐसे निकाल देंगे और ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं होने देनी है, बिल्कुल किनारी हमने रखनी है इसकी भी और इसकी भी। अब देखिए धागा आगे निकला है, इसकी बैक साइड से ऐसे सुई डालेंगे और जहाँ से धागा निकला हुआ है उसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल देंगे। और देखिए इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, साथ के साथ इसको ऐसे करते जाना है ताकि ये आर्म होल में चुभेगा नहीं तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो टाइट हो जाएगा और फिर यहाँ से इसकी सिलाई चुभेगी।
अब इसको बैक साइड से डालेंगे और जहाँ से धागा निकला है इससे थोड़ा सा आगे इसको निकाल देंगे और फिर से इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे सील देंगे। पूरी हमने बाजू की अब राउंड ऐसे ही सीलनी है। बस इसको लगाते टाइम ये जॉइंट यहाँ से मिलना चाहिए और यहाँ से मिलना चाहिए। जब ये दोनों बिल्कुल सही इसके मिल जाएंगे तो बाजू इसकी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि स्वेटर की बाजू पहनने के बाद टेढ़ी हो जाती है, उसका यही कारण होता है। और एक आपने ये ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है ताकि यहाँ से इसकी जो सिलाई है बिल्कुल सॉफ्ट आए और ये टाइट ना हो। तो ऐसे करते हुए अब हम इसकी राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू के सिलाई के बाद आप इसमें देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसमें फिनिशिंग आ गई है। दोनों साइड से आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी इसमें इसकी सिलाई हो गई है और स्वेटर हमारी बनके तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारी सी स्वेटर बनके तैयार हो गई है। और जैसे ऊन कम थी तो इसी वजह से फिर हमने इसकी जो बाजू हैं वो दोनों एक साथ बुननी शुरू की थी ताकि जितनी ऊन कम पड़े तो इसको हम बिल्कुल एक जैसा ऊपर से बना सकें और इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बाजार जैसी आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप को में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।